पुणे के कोंढवा से सामने आई ये घटना केवल एक पुलिस केस नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की गरिमा पर एक गहरा और डरावना सवाल बनकर खड़ी हो गई है। ये घटना एक 22 वर्षीय युवती के जीवन में आया ऐसा काला अध्याय है, जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया है और साथ ही पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे घर की दीवारें भी अब सुरक्षित नहीं रही। बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे पुणे के प्रतिष्ठित इलाके कोंढवा की एक सोसाइटी में वो सब हुआ जिसकी कल्पना भर से दिल कांप उठे। पीड़िता घर में अकेली थी। उसका भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसी वक्त एक युवक ने दरवाजे की घंटी बजाई। उसने खुद को एक कुरियर डिलीवरी बॉय बताया और कहा कि बैंक से एक जरूरी एनवलप आया है जिस पर सिग्नेचर चाहिए। लड़की ने साफ कहा कि उसने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया है, मगर युवक की भाषा में ऐसा आत्मविश्वास था कि वो शक की सीमा को पार कर गया। उसने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि यह बैंक का सरकारी कागज है, जरूरी है और सिग्नेचर कर देने से बात खत्म हो जाएगी। लड़की ने जब पेन मांगा तो युवक ने कहा कि उसके पास पेन नहीं है। जैसे ही युवती पेन लाने के लिए अंदर गई, वही क्षण बन गया उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़। आरोपी तेजी से घर के भीतर घुस आया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसने युवती पर एक अजीब सी गंध वाला स्प्रे किया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। फिर उसी बेहोशी की अवस्था में उस मासूम युवती का बलात्कार किया गया, एक ऐसा अपराध जिसने मानवता को तार तार कर दिया। और रुकिए, अपराध यही खत्म नहीं हुआ। उस दरिंदे ने पीड़िता के बेहोश शरीर के पास खड़े होकर उसके मोबाइल फोन से सेल्फी ली और फिर उस सेल्फी के साथ एक बेहद डरावना, आपत्तिजनक और धमकी भरा संदेश लिखा, मैं फिर आऊंगा। ये केवल धमकी नहीं थी, ये उस लड़की के जीवन पर छाया हुआ एक साया था। जब लड़की को होश आया, उसके होश उड़ गए। सबसे पहले उसने अपने फोन को देखा। स्क्रीन पर वो मैसेज और सेल्फी थी। डर, घबराहट, गुस्सा, शर्म, एक ही समय में सैकड़ों भावनाएं उसकी रग रग में दौड़ गईं। लेकिन उसने साहस दिखाया और तुरंत अपने परिवार को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। फिर परिवार के साथ मिलकर वो पुलिस स्टेशन पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। कोंढवा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64, बलात्कार, धारा 77, गोपनीयता का हनन और धारा 3512, आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया। साथ ही इस मामले की जांच के लिए 10 विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए और टेक्निकल डाटा को एनालाइज किया गया। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। साथ ही युवती का मेडिकल परीक्षण भी तत्काल करवाया गया। पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हम आरोपी के बेहद नजदीक हैं और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, उसी समय एक बड़ी खबर सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार इस मामले को सबसे गंभीर श्रेणी में लेकर देख रही है। उन्होंने वादा किया कि जो भी इस जघन्य कृत्य में शामिल है, उसे जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां नारी तू नारायणी की अवधारणा संस्कृति का हिस्सा रही है, वहां ऐसी घटनाएं किसी भी संवेदनशील नागरिक को विचलित कर सकती हैं। अब सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम से है। क्या अब कोई युवती अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है? क्या कोई भी इंसान डिलीवरी बॉय या बैंक अफसर बनकर आपके घर में घुस सकता है और आपकी जिंदगी नर्क बना सकता है? इस केस का जल्द हल होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम, आप और पूरा समाज जागरूक हो। अपने आसपास नजर रखें, अपनी बेटियों को हिम्मत देना शुरू करें और हर संदिग्ध हरकत पर सख्ती से प्रतिक्रिया देना शुरू करें। भारत हेडलाइन इस केस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सच्चाई आपके सामने साफ हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करें। और हर एक कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जय हिंद। पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 66, 67 के तहत अपराध रजिस्टर हुआ है। तहकीकात चालू है। 10 टीमें काम में लगी हुई है। कल 7:30 के दरमियान निर्भया के घर पे पार्सल देने के लिए एक व्यक्ति आया था। उसने बोला कि ये बैंक से आपके लिए एनवलप आया है, मेरे पास पेन नहीं है, आप पेन लेके मुझे रिसीप्ट दीजिए। जैसे ही वो पेन लेने के लिए मुड़ गई, तुरंत आरोपी ने डोर क्लोज किया और निर्भया के साथ अत्याचार किया। जब वो 8:30 के दरमियान कॉन्शियस हो गई तो उन्होंने सब सिचुएशन वगैरह देख के उनके मेंटर को फ़ोन किया और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करी।
घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया, जहां पे इन्वेस्टिगेशन कार, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्होंने विजिट किया। निर्भया का मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है और हम आरोपी के बिल्कुल नज़दीक में है। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेजेस, वहाँ का टेक्निकल डाटा सब हस्तगत। जो भी घटना घड़ी है उसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व थी, वो सीसीटीवी फुटेज कुछ हमने अपने कब्जे में लिए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज हम सोसाइटी के बाहर के जो सीसीटीवी फुटेजेस है उसको कब्जे में लेने का काम चालू है। जल्द ही जो भी इसमें गुनहगार है उसको पकड़ा जाए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।